Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 9 part 2 maths class 5th. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है see the calendar of this year and draw a bar chart for upcoming holiday. हमें क्या करना है, कैलेंडर को देखना है और उसमें एक बार चार्ट है उसको बनाना है. तो कौन कौन से मंथ्स के बीच में दिया है, जुलाई एंड दिसंबर, जुलाई से लेके दिसंबर तक का बार चार्ट बनाना है. तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, विच मंथ हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडे, कौन से मंथ में हमें सबसे ज़्यादा हॉलीडे है. तो आप कैलेंडर खोलना इस ईयर का 24 का 2024 ईयर का कैलेंडर ओपन करना और उसमें देखना कौन से मंथ में अपने को सबसे ज़्यादा हॉलीडे है. तो उसके अकॉर्डिंग अपने को ग्राफ बनाना है. विच नेक्स्ट में है विच मंथ हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हॉलीडे, कौन से मंथ में सबसे कम हॉलीडे है. विच नंबर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडे, कौन से मंथ में अपने को सबसे ज़्यादा हॉलीडे मिली है. तो आप देखना आप लोगों को जुलाई में सबसे ज़्यादा हॉलीडे है या अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर नवंबर दिसंबर. जुलाई में इतनी नहीं होती, अगस्त में भी नहीं होती, सितंबर में भी नहीं, अक्टूबर में नवंबर में हमारी दीपावली आती है तो 15 डेज़ की होती है सपोज़. दिसंबर में भी लास्ट में 25 से हो जाती है. तो मान लो इस बार किस में है, अक्टूबर में दीपावली है तो अक्टूबर में 15 डेज़ की होगी. तो यहाँ पे 15 पे करके आप और इसको ऐसे बनाएंगे. एक बार चार्ट वाली अपने को बुक मिलेगी, उसमें आप ग्राफ ले आना और उस पर ये ग्राफ ऐसे बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर हो गया. नेक्स्ट है विच मंथ हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हॉलीडे, सबसे कम हॉलीडे कौन से मंथ में होती है. तो सबसे कम जुलाई में होती है. जुलाई में सपोज 4 ये संडे आ जाते हैं और 1 हमारा एक्स्ट्रा मान लो आप. तो यहाँ पे 5 पे ऐसे कर देना. हमारा नेक्स्ट है विच मंथ हैज़ मोर हॉलीडे, कौन से मंथ में ज़्यादा हॉलीडे है. अगस्त में ज़्यादा है पूछा इन्होंने या फिर दिसंबर में. अगस्त में या दिसंबर में. तो 4 संडे आते हैं सब में, लेकिन दिसंबर में हमारे 25 से फिर हो जाती है 1 वीक की वो हो जाती है, 1 वीक वो हो जाती है और 4 संडे आ जाते हैं और 4-5 1-2 दिन एक्स्ट्रा करके मान लो यहाँ पे अपनी 15 या 11 होती है या फिर 10 लगा लो. तो यहाँ पे आप 11 पे ऐसे कर सकते हो. ये हमारा ऐसे ग्राफ बनाना है. यहाँ पे 5 हॉलीडेज़ थी, यहाँ पे सपोज अपनी 15 कर लो या 20 जो भी आपको करना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग. यहाँ पे आपको 10 11 जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऐसे ग्राफ बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ पोपडम मेड विद ए वीक बाय वुमेन सेल्फ हेल्प. अपने को यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ पेपर दिए हैं, यहाँ पे डेज दिए हैं. तो हमारे डेज दिए हैं, इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जर्व द अबव टेबल, टेबल को ऑब्जर्व करना है हमें और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने हैं. ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ पोपडम वाज मैक्सिमम एंड हाउ मच. पूछा है कि कौन से मंथ में सबसे कौन से डे में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, कौन से डे में है. मंडे देखो, इसको 10 सपोज कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से डे को है, संडे को. कितनी है, इसको 10 मानते, 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82 83. तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से डे में है, संडे को. नेक्स्ट है विच डे हैज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ पोपडम, मंडे और फ्राइडे. मंडे और फ्राइडे में इन दोनों के बीच में कौन से मंथ में कौन से डे में ज़्यादा प्रोडक्शन है. पहले मंडे देखेंगे, मंडे को चेक करेंगे. 10 20 30 40 50 51 और 52. उसके बाद क्या दिया है, फ्राइडे. फिर फ्राइडे देखेंगे 10 20 30 40 50 1 2 3. तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, लेकिन यहाँ पे 52 है और यहाँ पे कितना है, 53 है. तो कौन से डे में ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी रादर देन मंडे से फ्राइडे में ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ स्माइली, स्माइली को इन्होंने 5 चिल्ड्रन मान रखा है
एंड टेलीमार्क, जो 1 टेलीमार्क है उसको 1 चाइल्ड मान लिया। देन कंस्ट्रक्ट ए टेबल दैट शोज अटेंडेंस ऑफ योर क्लास फॉर ए वीक। मतलब क्या करना है आपको, इसमें आपकी वीक की पूरी मतलब वीक को क्या, पूरे सप्ताह की अटेंडेंस को शो करना है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। पूछा है कि कौन से डे में सबसे, आपके स्कूल में आप देखना कि कौन से डे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो आप कैसे करोगे, पहले आप देखो, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्लास आपकी जो भी फर्स्ट है और क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ। चलो आप फिफ्थ ले लेते हैं। बाकी आपका जिसके अकॉर्डिंग स्कूल है उसके हिसाब से 6 तक, 7 तक, 8 तक, 9, 10 आपको जो लेना है लेना। इसमें पूछा है कि ऑन विच मतलब कौन से डे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, अटेंडेंस आपको देखनी है। भी संडे को थे, भी ऐसे आपको लगा लेना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो कौन से डे में सबसे ज़्यादा थे, और तो कौन से डे में थे, मान लो हमारे मंडे को थे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स। कौन से थे, मंडे को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मंडे लिख देना ऐसे क्लास का बना के, और मंडे को कितने स्टूडेंट्स थे और कौन सी क्लास में कितने थे आपको बनाने हैं। मंडे को सपोज़ यहाँ पे 20 थे, तो यहाँ पे ऐसे स्माइली बना देना। एक स्माइली को 5 माना है तो 4 स्माइली बनेगी। ठीक है, या फिर 21 है तो एक टेली लगा देना। ऐसे सारे आपको बनाने हैं। और पूछो व्हाट इज़ द सम ऑफ टोटल प्रेजेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए वीक। सम बताना है, सम निकालना है। पूरे वीक में टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो मंडे को कितने थे आप लिखो, यहाँ पे एक टेबल बनाना है ऐसे। मंडे को कितने स्टूडेंट थे, ट्यूसडे को कितने थे, वेडनेसडे को कितने थे, थर्सडे को कितने थे, और फ्राइडे को कितने थे, और सैटरडे को कितने थे। तो मंडे को लिख देना सपोज अपने 50 थे, इसमें 40 थे, यहाँ पे मान लो 42 थे, यहाँ पे 48 थे, और फ्राइडे को 49 थे, सैटरडे को आपके थे सपोज बिल्कुल कम थे। ठीक है, तो ऐसे बना लेना। और यहाँ पे जितने जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उसके अकॉर्डिंग आप स्माइली बना लेना। तो पूछा है कि वीक में कितने प्रेजेंट थे। टोटल स्टूडेंट्स, जो ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। उनको क्या करोगे आप, जोड़ोगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो वही हमारा आंसर होगा कि सम ऑफ टोटल प्रेजेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए वीक कितने थे, जो टोटल है उनका ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से डे में प्रेजेंट थे। तो आप ऐसे अपने ऐसे बनाया होगा एक टेबल, उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा मंडे को है या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन से डे हैं। तो मंडे को क्या थे अपने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो प्रेजेंट थे। और पूछा है सबसे कम स्टूडेंट्स कौन से डे को प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो इसमें कौन से डे को सबसे कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, सैटरडे को। तो वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सैटरडे। ये हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।